महारथी कर्ण महाभारत युद्ध के ऐसे योद्धा थे जिन्हें अपने जीवन काल में बार बार अपमानित होना पड़ा। जन्म लेते ही उन्हें जन्म देने वाली माता ने त्याग दिया। शिक्षा लेने जब गुरु द्रोण के पास गए तो सूत पुत्र होने के कारण उन्हें संपूर्ण शिक्षा देने से मना कर दिया। तब उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर भगवान विष्णु के अंशावतार परशुराम से शिक्षा ग्रहण की, लेकिन वहाँ भी उन्हें अपमानित होना ही पड़ा, क्योंकि शिक्षा पूर्ण होने के बाद गुरु परशुराम को जब ये बात पता चली कि ये एक ब्राह्मण पुत्र नहीं बल्कि एक शूद्र पुत्र है, तो उन्होंने कर्ण को एक श्रापित जीवन जीने को विवश कर दिया। लेकिन कर्ण ने कभी हार नहीं मानी और अपने बाहुबल से भारतीय पौराणिक इतिहास में वो ख्याति हासिल की जिसके वो हकदार थे। आज की वीडियो में हम आपको कर्ण के पराक्रम से अवगत कराएंगे और जानेंगे कि उनके पास वे कौन कौन से अस्त्र शस्त्र या दिव्यास्त्र थे जिन्होंने उन्हें महारथी बनाया, और ऐसे ऐसे अस्त्र थे जिनसे देवताओं को भी पराजित कर दिया जा सकता था। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कर्ण महाभारत के वो धर्मिष्ठ योद्धा थे जिन्होंने अधर्म यानी दुर्योधन की तरफ से युद्ध लड़ा था, लेकिन उन्होंने कभी भी युद्ध नीति को भंग नहीं किया और न ही कौरव सेना के सेनापति रहते हुए कोई छल होने दिया। महारथी कर्ण के पास जो सबसे शक्तिशाली अस्त्र था वो था गुरु परशुराम का दिया विजय धनुष। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार पौराणिक काल में दिव्यास्त्रों के संदर्भ में संधान के लिए एक दिव्य धनुष की आवश्यकता होती है, क्योंकि साधारण धनुष से दिव्यास्त्रों का संधान नहीं किया जा सकता। कर्ण का ये धनुष भी एक दिव्य धनुष था जिसे उनके गुरु परशुराम ने उन्हें दिया था। दरअसल गुरु द्रोणाचार्य ने सूत पुत्र होने के कारण कर्ण को संपूर्ण शिक्षा देने से मना कर दिया था, तो वो अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाने के लिए एक ब्राह्मण पुत्र बनकर गुरु परशुराम के पास पहुँचे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं सूत पुत्र होने के कारण परशुराम भी उन्हें अपना शिष्य बनाने से मना कर दे। ब्राह्मण के वेश में ही कर्ण ने परशुराम से अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लिया। लेकिन एक दिन जब कर्ण की शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी तभी उनके गुरु को पता चला कि कर्ण किसी ब्राह्मण का पुत्र नहीं बल्कि एक शूद्र पुत्र है। तब अपने क्रोध के लिए विख्यात भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप दे दिया कि तुमने मुझसे धोखे से शिक्षा प्राप्त की है, इसलिए जब तुम्हें मेरी दी हुई शिक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी उस समय तुम सब कुछ भूल जाओगे। परंतु जब कर्ण ने वेश बदलने का कारण बताया तब गुरु परशुराम का क्रोध शांत हुआ और उनका मन व्यथित हो उठा। तब परशुराम ने कर्ण से कहा, हे वत्स, मैं दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकता, किंतु तुम्हें एक धनुष रूपी कवच देता हूँ। जब तक ये धनुष तुम्हारे हाथों में रहेगा तब तक तीनों लोकों का कोई भी योद्धा तुमसे जीत नहीं पाएगा। गुरु परशुराम के इसी धनुष का नाम विजय धनुष था। कर्ण ने अपने इस धनुष का इस्तेमाल या तो दिव्यास्त्र चलाने के लिए किया या फिर अर्जुन के साथ युद्ध करते समय। बाकी के सारे समय वो एक साधारण धनुष से ही कुरुक्षेत्र में युद्ध करते रहे। महासर्प अश्वसेन नाग। महाभारत युद्ध के 70वें दिन अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध चल रहा था। तभी कर्ण ने एक बाण अर्जुन पर चलाया जो साधारण बाण से अलग था। इस बाण को अर्जुन की ओर आता देख भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि वो बाण नहीं, बाण रूपी अश्वसेन नाग है। तब उन्होंने अर्जुन को बचाने के लिए अपने पैर से रथ को दबा दिया। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा करने से रथ के पहिए जमीन में धंस गए, साथ ही रथ के घोड़े भी झुक गए। तब वो बाण रूपी अश्वसेन अर्जुन की जगह अर्जुन के मुकुट पर जा लगा। वार के खाली जाने के बाद अश्वसेन कर्ण की तर्कश में वापस आ गया और अपने वास्तविक रूप में आकर कर्ण से बोला, हे अंगराज, इस बार ज़्यादा सावधानी से संग्राम करना। इस बार अर्जुन का वध होना ही चाहिए, मेरा विष उसे जीने न देगा। तब कर्ण ने उससे पूछा कि आप कौन हैं और अर्जुन को क्यों मारना चाहते हैं। तब अश्वसेन ने कहा, मैं नागराज तक्षक का पुत्र अश्वसेन हूँ। मैं और मेरे माता पिता खांडव वन में रहा करते थे। एक बार अर्जुन ने उस वन में आग लगा दी, जिसके बाद मैं और मेरी माता आग में फंस गए। जिस समय वन में आग लगी उस समय मेरे पिता नागराज तक्षक वहाँ नहीं थे। मुझे आग में फंसा हुआ देख मेरी माता मुझको निगल गई और मुझको लेकर उड़ चली, परंतु अर्जुन ने फिर मेरी माता को अपने बाण से मार गिराया, लेकिन मैं किसी तरह बच गया। जब मुझे ये बात पता चली कि मेरी माता को अर्जुन ने मारा है तभी से मैं अर्जुन से बदला लेना चाहता हूँ और इसी कारण आज मैं बाण का रूप धारण कर आपकी तर्कश में आ घुसा।
इसके बाद कर्ण ने उसकी सहायता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा, हे अश्वसेन, मुझे अपने ही नीति से युद्ध लड़ने दीजिए। आपकी अनीतियुक्त सहायता लेने से अच्छा मुझे हारना स्वीकार है। ये शब्द सुनने के बाद काल सर्प कर्ण की नीति निष्ठता को सराहता हुआ वहाँ से वापस लौट गया। वसावी शक्ति या वासवी शक्ति। ये तो सभी जानते हैं कि कर्ण जैसा योद्धा अपनी दानवीरता के लिए जाना जाता है। इसी दानवीरता के फलस्वरूप उसे इंद्र की वसावी शक्ति प्राप्त हुई थी। ये एक ऐसा अस्त्र था जिसे कोई भी अस्त्र काट नहीं सकता था। दरअसल युद्ध के निश्चित हो जाने के बाद इंद्रदेव को अर्जुन की चिंता सताने लगी कि कर्ण को कवच कुंडल रहते मेरा पुत्र उसे परास्त कैसे कर पाएगा, क्योंकि वो जानते थे कि सूर्य देव का दिया हुआ कवच कुंडल जब तक कर्ण के पास है तब तक उसे कोई नहीं हरा सकता। इसलिए इंद्रदेव ने छल का सहारा लिया और एक दिन कर्ण जब सुबह के समय सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे थे तब इंद्रदेव ब्राह्मण का वेश बनाकर उसके पास पहुँचे और कर्ण से उसका दिव्य कवच कुंडल मांग लिया। क्योंकि सूर्य को अर्घ देते समय कर्ण से कोई भी कुछ मांगता तो वे मना नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण रूपी इंद्र को अपना कवच कुंडल दान में दे दिया और फिर उस ब्राह्मण से बोले कि हे ब्राह्मण, आप अपने असली रूप में आ जाइए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप देवराज इंद्र हैं और मैं ये भी जानता था कि आज आप मुझसे कवच कुंडल मांगने वाले हैं। कर्ण के मुख से ऐसी बातें सुनकर देवराज इंद्र उसी समय अपने असली रूप में आ गए और बोले कि हे कर्ण, तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया, और जब तुम जानते थे तो आज सूर्य को अर्घ दिया ही क्यों? तब कर्ण ने कहा, हे इंद्रदेव, मुझे ये सारी बातें मेरे पिता सूर्य ने रात में बताई और मुझे सुबह अर्घ देने से मना भी किया, परंतु हे देवेंद्र, अब आप ही बताइए कि मैं अपने धर्म से विमुख कैसे हो सकता था। तब इंद्रदेव ने कहा कि हे कर्ण, तुम महान हो। इस दुनिया में आज तक तुझसे बड़ा दानी न कभी हुआ है और न पृथ्वी के अंत काल तक कोई होगा। आज के बाद महादानवीर कर्ण नाम से तुम जाने जाओगे। इसके अलावा मैं तुम्हें अपनी वसावी शक्ति भी देता हूँ। इसका इस्तेमाल तुम सिर्फ एक बार कर सकोगे। इसका जिस किसी पर संधान करोगे उसे इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं बचा सकेगी। और इसके बाद देवराज वहाँ से अंतर्धान हो गए। जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ तो कर्ण ने अपनी ये शक्ति अर्जुन के लिए बचा के रखी थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच को युद्ध में शामिल कर कर्ण को इंद्र की दी हुई वसावी शक्ति को चलाने पर विवश कर दिया। इन तीनों शक्तियों के अलावा कर्ण के पास आग्नेयास्त्र, रुद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र, ब्रह्मांड अस्त्र, भार्गव अस्त्र, जी हाँ दोस्तों, वही भार्गव अस्त्र जिसे छोड़कर अर्जुन युद्ध भूमि से भाग गए थे, गरुड़ अस्त्र, नागास्त्र और नागपाश अस्त्र और भी कई दिव्य अस्त्र थे जिसे मंत्रों से प्रकट कर संधान किया जा सकता था। इन अस्त्रों को चलाने के लिए महारथी कर्ण अपने विजय धनुष का इस्तेमाल किया करते थे। महाभारत युद्ध में जिस समय अर्जुन ने कर्ण का वध किया उस समय कर्ण के हाथ में वो विजय धनुष नहीं था। अगर उस समय उसके हाथ में वो धनुष होता तो अर्जुन कभी उसका वध नहीं कर पाते। और दोस्तों, आपसे पूछता हूँ कि अगर कर्ण के पास विजय धनुष होता और उसके कवच कुंडल होते तो क्या होता? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और पास में आए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।